जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास में चैप्टर 1 हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। एक में है ए में ऑप्शन ए में है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और बी में है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सी में है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी में है अनिश्चित नहीं हो सकता। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता को समकालीन नहीं थी। ए में मिस्र की सभ्यता, बी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सी में चीन की सभ्यता, और डी में कीट की सभ्यता। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीट की सभ्यता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विकसित थी। ए में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी में राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं सिंध और बलूचिस्तान। तो चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ए में है सुतकोटदा, बी में है वानावली, और सी में है लोथल, डी में है कालीबंगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुतकोटदा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ए में है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन एसएससी मैट 1999 और 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। ए में है सेल खड़ी, और बी में कांसा, सी में तांबा और डी में लोहा। ये क्वेश्चन एसएससी मैट 2002 और 2002 में पूछा गया है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी। सातवां नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ए में कांस्य युग, बी में नवपाषाण युग, सी में पुरापाषाण युग और डी में है लौह युग। ये भी क्वेश्चन है एसएससी मैट 2001 में पूछा हुआ है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। आठवां नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए में व्यापार, बी में पशुपालन, सी में शिकार और डी में कृषि। ये एसएससी मैट 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। नौवां नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए में ग्रामीण, बी में शहरी, सी में है यायावाड़ या खानावादोस और डी में है जनजातीय। ये एसएससी मैट 2001 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहरी। दसवां नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ए में ईंट से, बी में बांस से, सी में पत्थर से और डी में लकड़ी से। ये भी क्वेश्चन एसएससी मैट 2001 और आरआरबी गोरखपुर टेक्निकल 2024 का पूछा हुआ है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंटों से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ए में मुद्राएं, बी में कांसे के औजार, सी में कपास और डी में जौ। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार को सर्वप्रथम हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कांसे के औजार में। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए में सर जॉन मार्शल, बी में है आर.डी. बनर्जी और सी में ए कनिंगम और डी में दयाराम साहनी। ये एसएससी मैट 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। 13 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था। ए में कालीबंगन, बी में लोथल, सी में रोपड़, डी में मोहनजोदड़ो। एसएससी मैट 1999 आरआरबी रांची टेक्निकल
2005 और UPPCS 1999 और 53वीं 55वीं BPSC 2010 के ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लिए इसका आंसर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। 14 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? ए में कालीबंगन, बी में हड़प्पा, सी में चहुंदरो, सी में लोथल। ये SSC मैट 1999 और CDS 1998 का है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? ए में शिकारी, पुजारी, किसान, श्रमिक और बी में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ पर डी में है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आप उधर देख चुके हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए में हड़प्पा सभ्यता, बी में सिंधु सभ्यता, सी में है सिंधु घाटी सभ्यता और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ए में उनके विशाल महाल के मंदिर होते थे, और बी में वे देवी देवताओं को दोनों का पूजा करते थे, और 3 में है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कथन या कथनों को चुनिए। 1 में है केवल 2, और बी में है 1 और 2, सी में है 1, 2, 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। यह UPSC 2013 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए में 1935 ईस्वी, और बी में 1942 ईस्वी, सी में 1901 ईस्वी और डी में 1921 ईस्वी। ये SSC ग्रेजुएशन लेवल के है 2004 में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए में उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, और बी में है गाय उनके लिए पवित्र थी, और सी में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, और डी में उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर उन्होंने पशुपालन सभ्यता का आरंभ की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति डैश थी? ए में उचित समानतावादी, और बी में दास श्रमिक घातारित, और सी में वर्ण आधारित, और डी में है जाति आधारित। ये SSC ग्रेजुएशन लेवल के है, ग्रेजुएट के 1999 के। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समाजवादी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में कालीबंगन, डी में लोथल। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए में वर्गाकार, बी में आयताकार, सी में त्रिभुजाकार और डी में गोलाकार। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल और सूची 2 में नदी। 1 में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, और रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। देखिए लोथल आदमी होता है जो कि भोगवा। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर कोड देख लीजिए। इसमें 23 नंबर क्वेश्चन का कोड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा तो रावी नदी पे, ठीक है, और मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी पे है, ठीक है, लोथल तो भोगवा नदी है, याद रखना है, लोथ आदमी भोगता है, और कालीबंगन है से घग्गर नदी पर है, ठीक है, सभी का सामने सामने है। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ए में रोपड़, बी में लोथल, सी में कालीबंगन और डी में है बनावली। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कालीबंगन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंट का अलांकन किस स्थान से मिलता है? ए में कालीबंगन, बी में चौहुंदरो, सी में मोहनजोदड़ो और डी में बनवाली। ये आरआरबी मुंबई टीसी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए, कालीबंगन, ऑप्शन ए। चलिए आगे आते 26 नंबर क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए में पंजाब में, बी में सिंध में, सी में गुजरात में, डी में उत्तर प्रदेश। ये आरआरबी मुंबई भोपाल सीसी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? ऑप्शन ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगन में। ये आरआरबी कोलकाता एएसएम जीजी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है? ए में है आद्य शिव का, बी में है आद्य ब्रह्मा और सी में आद्य विष्णु और डी में आद्य इंद्र। इसमें आरआरबी गोरखपुर एएसएमजी और 2005 का पूछा हुआ है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव का। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए में कालीबंगन, बी में रोपर, सी में बनमाली और डी में लोथल। ये आरआरबी रांची टेक्निकल 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लोथल। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का डी। चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए में जीवितों का टीला, बी में कंकालों का टीला और सी में है दासों का टीला और डी में मृतकों का टीला। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। 31 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए में सिंधु सभ्यता, बी में लोथल सभ्यता और सी में सिंधु घाटी सभ्यता और डी में मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशुपालन का सर्वाधिक उत्कर्ण हुआ है? ए में शेर, बी में घोड़ा और सी में बैल, डी में हाथी। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए में अपने नगर नियोजन के लिए, बी में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए और सी में है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी में अपने उद्योगों के लिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए में हड़प्पा, बी में पंजाब, सी में मोहनजोदड़ो और डी में सिंध। ये एसएससी सीपीओ 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ए में है हड़प्पा संस्कृति में, बी में पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में और सी में वैदिक संहिताओं में और डी में चांदी के आहत मुद्राओं में। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनमें नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी और बी में है व्यापारों में वाणिज्य उन्नत दशा में थी और सी में मातृ देवी की उपासना की जाती थी और डी में है लोग लोहे से परिचित थे। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसमें कांसा से परिचित थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के समलेखित कीजिए। सूची 1 में, सूची 2 इधर है। सूची 1 में देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा और बी में है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा और सी में सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा और डी में है सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा। इधर है मांडा जम्मू कश्मीर, इधर है दाइमाबाद महाराष्ट्र, इधर 3 में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और 4 में सुतकोंडा बलूचिस्तान। चलिए इसको कूट को ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर कूट में देखिए ये 38 नंबर क्वेश्चन का
कूट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक का बोला जाता है ए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा है से मांदा जम्मू कश्मीर में, सिंधु घाटी दक्षिणी सीमा है दाइमाबाद दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा है आलमगीर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर है सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा है सुतकांगड़ोर बलूचिस्तान में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे, मांदा किस नदी के किनारे स्थित था? ए में चेनाब, बी में सतलज और सी में रावी, डी में सिंधु। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए में चेनाब, बी में सतलज, सी में सिंधु और डी में रावी। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? ए में धौलावीरा में, बी में लोथल में, सी में कालीबंगन और डी में है आलमगीरपुर। ये 46वीं बीपीएससी 2004 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए में लाल, बी में नीला हरा, सी में पांडु और डी में नीला। ये 40वीं बीपीएससी 1995 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लाल। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर वैदिक काल और डी में है अर्ध ऐतिहासिक काल। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? ए में हड़प्पा, बी में कालीबंगन, सी में लोथल, डी में मोहनजोदड़ो। ये यूपीपीसीएस 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे है, ए में है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, बी में है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी में है आशीर्वाद दी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और डी में माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। 46 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की सभ्यता थी वह है? ए में पंजाब में, बी में उत्तर प्रदेश में, सी में सौराष्ट्र में और डी में राजस्थान में। ये RAS RTS 1999 से 2000 का क्वेश्चन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र का। 47 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे? ए में है लॉर्ड मैकाले, बी में सर जॉन मार्शल और सी में लॉर्ड क्लाइव और डी में है कर्नल टाल। ये RAS RTS 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए में घोड़ा, बी में गधा, सी में बैल, डी में हाथी। ये RAS RTS 1994-95 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए में है आत्मा और ब्रह्मा में, बी में कर्म कांड में और सी में है यज्ञ प्रणाली में और डी में है मातृशक्ति में। RAS RTS 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इनमें सुतकोटदा, बी में लोथल, सी में है बालाकोट और डी में कोट दीजी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए में है विशाल स्नानागार, बी में है विशाल अन्नागार एवं धन्य कोठार और सी में है सभा भवन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार।
52 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए में है कमल पुष्प की आकृति का, बी में है गोलाकार आकृति का, सी में ग्रिड पद्धति और डी में है त्रिभुजाकार आकृति में। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। सूची 1 में है प्राचीन स्थल और सूची 2 में है पुरातात्विक अवशेष। इधर लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, वनमाली। इधर जुता हुआ खेत और गोडीबाड़ा पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति और 4 में हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, एक का लोथल का बोला जाता है गोडीवाला, ठीक है, और कालीबंगन का बोला जाता है जुता हुआ खेत। उसके बाद है यहाँ पर धौलावीरा के हो जाता है ये 4 नंबर हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। इधर है बनमाली के है बनमाली पक्की हुई मिट्टी के पकी मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहूरों और टेराकोटा कलाकृति के निरूपित अंकन नहीं हुआ था? ए में शेर, बी में हाथी, सी में गंडा और डी में है बाघ। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, हाथी, गेंडा, बाघ, चीता था इसमें, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए में सोना एवं चांदी, बी में कांसा एवं तांबा एवं कांसा, सी में टीन एवं शीशा और डी में लोहा। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल या संसाधन का साक्ष्य मिला है? ए में लोथल, बी में कालीबंगन, सी में वनमाली और डी में हड़प्पा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिन्हें ग्रीक या यूनान लोग किस नाम से पुकारते हैं? ए में सिंडन, बी में है कॉटन और सी में ए और बी दोनों और डी में हड़प्पा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। 58 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए में कुणाल, बी में राखी गड्डी, सी में दायमाबाद और डी में है वनमाली, ई में है रोपड़। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपड़। 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 58 का सी ऑप्शन होगा, दायमाबाद। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में देना है। कूट 1 में है चांदी, बी में है टीन, सी में 3 में है सोना। इधर ऑप्शन ए में है 1 2 3, बी में है 1 2, सी में 1 3 और डी में है 2 3। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, तीनों का आयात निर्यात करते थे। 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ए में हिंद कुश क्षेत्र के बख्शांश में और बी में ईरान से और सी में दक्षिण भारत से और डी में बलूचिस्तान से। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखांस से। 61 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है? ए में है मुंगीगाक, बी में है सुतगोई और सी में है देह मोड़ाईसुंग और डी में इनमें से सभी। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देह मोड़ाईसी घुंगडई। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? ए में लोथल एवं सुतकोंडदा, बी में है अल्लाहिदिनो एवं बालाकोट, सी में है कुनसाती और डी में इनमें से सभी। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अध्य शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए में है
व्याघ्र और हाथी, बी में है गैंडा भैंस, सी में हिरण, डी में इनमें से सभी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 64 नंबर क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल का नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए में मोहनजोदड़ो से, बी में है कालीबंगन से, और सी में हड़प्पा से, और डी में वनमाली से। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। 65 नंबर क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, डी में रंगपुर। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। 66 नंबर क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में चौहंदरो, और डी में लोथल। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौहंदरो। 67 नंबर क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं, चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, डी में रंगपुर। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। 68 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ए में गुजरात, बी में राजस्थान, सी में है पंजाब एवं हरियाणा, डी में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? ए में जौ, बी में दालें, सी में चावल, और डी में गेहूँ। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दालें। 70 नंबर क्वेश्चन है कथन ए हड़प्पा का मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारक बी वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। ये UPPCS 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। चलिए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। यहाँ पर दो में बोला जाता है उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। नीचे है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में केवल एक, बी में केवल दो, सी में एक और दो दोनों, और डी में न तो एक और न ही दो। ये UPPSC 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। 72 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को समूलिखित कर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। इनमें है सूची 1 में हड़प्पा स्थल, और सूची 2 में स्थिति इधर है, ए में मांदा, और बी में है दाइमाबाद, सी में कालीबंगन, डी में राखी गड्ढी। सूची 2 में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। चलिए इसको कूट को ऊपर कर देते हैं जो कि अच्छा से दिखाई दे। चलिए आ चुके हैं यहाँ पर 72 नंबर के कूट को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 72 नंबर कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मांदा है से जम्मू कश्मीर में है, मांदा का जम्मू कश्मीर, और दाइमाबाद है से यहाँ पर महाराष्ट्र में है। उसके बाद है कालीबंगन तो राजस्थान है, कालीबंगन राजस्थान, और यहाँ पर ये क्या है राखी गढ़ी हरियाणा में है। ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए में तांबा, बी में स्वर्ण, सी में चांदी, और डी में लोहा। CGPSC प्री 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
74 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये पूरा। चलिए देखते हैं। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए में है शेर, बी में है घोड़ा, सी में है गाय और डी में है हाथी। ये CGPSC प्री 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर। ये भारतीय इतिहास का हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों।